तकदीर एक ऐसी हकीकत है जिसके आगे ना कोई बादशाह झुकने से बच सका, ना कोई फ़कीर, ना कोई आशिक और ना ही कोई माँ। कहते हैं ना तकदीर बड़ी सख्त चीज़ होती है। अज़ल से लेकर आज तक ना किसी ने इसे बदला है, ना कोई बदल सकेगा। और आज गुलाम बादशाह और सुंदरी की ज़िंदगी में भी तकदीर एक नया इम्तिहान लेकर आई है। वो गुलाम बादशाह जिसने हमेशा अपनी गैरत, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी पर ज़िंदगी गुजारी, जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। आज वही गुलाम बादशाह अपने ही घर में अपनी ही माँ के सामने लाचार खड़ा है। इसकी आंखों में शर्मिंदगी है, होंठों पर खामोशी है और दिल में एक तूफान। क्योंकि अब बात लाखों रुपए तक पहुंच चुकी है। ये जिंदगी और मौत की जंग है। डॉक्टर साफ कह चुका है, अगर बरवक्त इलाज ना हुआ तो मरीज को बचाना मुश्किल होगा। और गुलाम बादशाह जानता है ये मरीज कोई आम इंसान नहीं, ये इसकी माँ है, इसकी जन्नत है, इसकी दुनिया है। वो कांपती आवाज में कहता है, उम्मी, बस थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं कहीं से इंतजाम कर लूंगा। लेकिन माँ जो खुद तकलीफ में है, जो खुद दर्द में है, वो अपने बेटे को देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। मगर लबों पर सख्ती ले आती है और कहती है, ये क्या लाखों रुपए मांगने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। मेरे सामने दोबारा हक की बात मत करना, वरना माँ का फर्ज निभाने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये अल्फाज सख्त हैं, बहुत सख्त, मगर उनके पीछे माँ का दर्द और उसकी बेबसी छपी है। वो नहीं चाहती कि इसका बेटा किसी के सामने झुके। वो नहीं चाहती कि इसकी वजह से गुलाम बादशाह अपनी इज्जत कुर्बान करे। उधर सुंदरी खामोशी से ये सब देख रही है। वो सुंदरी जो गुलाम बादशाह की मोहब्बत है, इसकी ताकत है, इसका सहारा है। मगर आज वो खुद बेबस है। इसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दुआ है और लबों पर खामोशी। वो चाहती है चीख चीख कर कहे, मैं हूं ना गुलाम बादशाह, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मगर हालात इसकी आवाज छीन लेते हैं। इसी दौरान हमजा की बातें इसके कानों में गूंजती हैं। जब मैं ज्यादा रात को सामने देखता हूं, मेरे दिल का टाइम नहीं रहता। ये अल्फाज किसी धमकी की तरह, किसी इंतबा की तरह महसूस होते हैं। और गुलाम बादशाह जानता है कुछ ना कुछ होने वाला है। और फिर अचानक अस्पताल का माहौल बदल जाता है। डॉक्टर भागते हुए आता है और कहता है, हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा, अब वक्त बहुत कम है। गुलाम बादशाह के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और दिल ही दिल में दुआ करता है, आ अल्लाह, मेरी माँ को बचा ले, मेरी जिंदगी ले ले, मगर उसको कुछ ना होने दे। सुंदरी आगे बढ़कर इसे गिले लगा लेती है और कहती है, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। इस गिले में हौसला भी है, मोहब्बत भी और दुआ भी। मगर किस्मत अभी अपना फैसला सुनाना बाकी रखती है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर सिर्फ खामोशी रह जाती है, दुआ रह जाती है और इंतजार। घंटे गुजरते हैं, हर सेकंड सदी लगता है। गुलाम बादशाह की आंखें दरवाजे पर जिमी हैं, सांसें रुकी हुई हैं। और फिर डॉक्टर बाहर आता है। उसके चेहरे के तासुरात कुछ कहते नहीं, मगर सब कुछ कह देते हैं। गुलाम बादशाह कांपती आवाज में पूछता है, डॉक्टर साहब, मेरी अमानत सुंदरगढ़ पहुंचा दे। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक बेटे की आखिरी उम्मीद है। ये एक टूटे दिल की फरियाद है। क्या माँ बच पाएगी? क्या गुलाम बादशाह ये जंग जीत पाएगा? क्या सुंदरी का साथ काफी होगा? तकदीर एक बार फिर सब कुछ छीन लेगी। आने वाली किस्त में जज्बात का तूफान, आंसुओं की बारिश और फैसलों का इम्तिहान। देखिएगा गुलाम बादशाह सुंदरी, सिर्फ ग्रीन टीवी पर।